स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना की भावना से ही यह महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन गृहिणियां चावल को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिससे वह कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बछुआ, मेहंदी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ियां पहनने वाली मनिहारिन, 7 बहनियों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जला या निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र न बन सके तो करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर फेविकॉल से चिपका कर पूजन कर लेना चाहिए। करवा चतुर्थी व्रत कथा। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उसके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके वह श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, वराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत है। मैं तुझसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले कि पार्वती जी, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वे ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुत दिल्ली शहर में एक रमेश शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिकेय कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास का सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं पिसान के गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में यह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती की मुख होकर पंखा से हवा करके उसको घास बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लोहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत से दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के